आपको गाली देनी है, आप वीरेंद्र सचदेवा को गाली दीजिए, दबा के दीजिए, सुन लेंगे। आपको बीजेपी को कोसना है, कोस लीजिए, पर इस दिल्ली को बर्बाद मत कीजिए, इसमें सांप्रदायिक तनाव मत बढ़ाइए। समाज को नीचा मत दिखाओ। जितना काम आम आदमी पार्टी ने जितने एमएलए पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार पूर्वांचल के समाज का अपमान करते रहे हैं। पीछे भी उन्होंने कोरोना में मौत के मुंह में ढकेला, कभी 500 रुपया लेके 500 रुपये का टिकट लेके 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं, ऐसी गालियां दी। आज उसी पूर्वांचल के लोगों को फर्जी वोटर बता दिया। 3 हफ्ते में हो ही नहीं सकता कि 15,000 लोग दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों से नई दिल्ली के एक छोटे से इलाके में शिफ्ट हो जाएं। इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि एक बहुत बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मारिया शकील। आज मुकाबला में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। आज हम बात करेंगे दिल्ली में बांग्लादेशियों, रोहिंग्या, जाट और पूर्वांचली वाले सियासी दांव पर। बात फर्जी वोटरों की हुई तो विवाद बांग्लादेशियों और रोहिंग्या तक पहुंचा और फिर पूर्वांचलियों वाले विवाद की एंट्री भी हो गई। इससे पहले चुनाव के ऐलान के बाद दिल्ली के जाटों को आरक्षण का मुद्दा भी उठाया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली को बांटने वाले ऐसे मुद्दों की आड़ में जनता के मुद्दे गायब हो गए हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी यहाँ पर हैं, हमारे साथ अभय कुमार दुबे हैं जो CSDS में प्रोफेसर हैं। आम आदमी पार्टी से सिद्धार्थ शर्मा हैं, MPCI के अध्यक्ष तस्लीम रहमानी और राजनीतिक विश्लेषज्ञ संगीत रागी भी जुड़ गए हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल महाफर्जी है, उसका वादा फर्जी है, उसका काम फर्जी है। जो पूर्वांचल का अपमान करेगा वो चूर चूर हो जाएगा। केजरीवाल होश में आओ। पूर्वांचलियों के सम्मान के लिए ईट का जवाब पत्थर से देके उसको खत्म कर देंगे। बीजेपी ने अशोक रोड से केजरीवाल के घर तक मोर्चा निकाला, नाम दिया पूर्वांचल सम्मान मार्च और दिल्ली के पूर्व CM को पूर्वांचली विरोधी बता दिया। क्या ऑटो वाले अपने हैं? हम ऑटो वाले ही हैं। भैया क्या नाम है? अच्छा, कहाँ के रहने वाले? देखो, इन्हीं को दोगले बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हम दोगले हैं, यूपी बिहार के हैं। तो बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं हैं। कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही JP नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, और ये मेरे ऊपर उल जलूल वो लगा रहे हैं। मुद्दा पूर्वांचली है, लिहाजा दोनों ओर से जबरदस्त वार पलटवार है। मेरा एक निवेदन है अरविंद केजरीवाल जी से कि अपनी सत्ता खोने का बदला दिल्ली वालों से मत लीजिए। आपको गाली देनी है, आप वीरेंद्र सचदेवा को गाली दीजिए, दबा के दीजिए, सुन लेंगे हम। आपको बीजेपी को कोसना है, कोस लीजिए,
पर इस दिल्ली को बर्बाद मत कीजिए, इसमें सांप्रदायिक तनाव मत बढ़ाइए। मैं दिल्ली के पूर्वांचल के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब पार्लियामेंट में जेपी नड्डा जी ने पूर्वांचलियों को घुसपैठिया बता दिया था, तब मनोज तिवारी कहाँ छिपे बैठे थे? इनका पूर्वांचल मोर्चा कहाँ गायब हो गया था? जब महाराष्ट्र के अंदर इनकी सरकार द्वारा सरकार के दौरान और गुजरात में जहां इनकी सरकार है वहां पे पूर्वांचल के भाइयों को पीट पीट के भगाया जा रहा था, तब ये पूर्वांचल मोर्चा कहाँ गया था? ये मनोज तिवारी कहाँ गायब हो गए थे? इस पूरे विवाद की जड़ में वोटर लिस्ट को लेकर चल रहा झगड़ा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप लगाती है। उसी आरोप को केजरीवाल ने बड़ा कर दिया और बात बिहार यूपी के लोगों तक पहुंचा दी। और जब बीजेपी आक्रामक हो गई तो फिर केजरीवाल ने पूर्वांचलियों के लिए कामों को गिनाया। खुलेआम हेल्थ कैंप में चश्मे बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जॉब फेयर लगाए जाएंगे। जितना काम आम आदमी पार्टी ने जितने एमएलए पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं। पूर्वांचल से जितने लोग आते हैं वो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। कच्ची कॉलोनियों के अंदर 2014 के पहले जीना मुश्किल था। नरक की जिंदगी थी, कीचड़ ही कीचड़ रहता था, कोई विकास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के ऑर्डर्स के मुताबिक वहां विकास नहीं हो सकता था। कच्ची कॉलोनियों में 90% से ज्यादा लोग पूर्वांचली रहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, 10 साल के अंदर आपने कच्ची कॉलोनियों के लिए क्या किया? हंगामा सिर्फ पूर्वांचलियों को लेकर नहीं है, बल्कि जाटों को लेकर भी है। चुनाव का ऐलान होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया और बीजेपी को घेर लिया। तो पिछले 10 साल में 3 बार दिल्ली के देश के गृह मंत्री ने और 1 बार देश के प्रधानमंत्री ने पूरे जाट समाज को बुला के बोला, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झूठ बोलेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जाटों की याद केवल चुनाव के पहले आती है, आप देख रहे हो हर चुनाव के पहले जाट समाज को बुलाते हैं, कहते हैं वोट दे दो, इस बार वोट दे दो, अगली बार कर देंगे, इस बार वोट दे, और कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह से झूठ बोलेंगे तो फिर तो देश में कुछ बचेगा ही नहीं। फिर क्या बचेगा उसके बाद? किसके पास जाएं इसके बाद? इन्होंने अगर जाटों के लिए कोई भी काम किया होता तो आज इनको चुनाव से ठीक 25 दिन पहले जाटों की याद नहीं आती। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आप जो ये जाट भाई जब अपने गांव में खेती करते थे तो उनके यहां पर बड़े बड़े मोटे मोटे बिजली के बिल आते थे। आप जो फ्री बिजली की बात करते हैं, आपने गांव देहात में खेती की जमीन पर बिजली का बिल क्यों नहीं माफ किया? जाट और पूर्वांचलियों से आगे बढ़िए तो बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यों के मुद्दे पर भी दिल्ली में सियासी कोहराम है। ये दोगली बात कर रहे हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी पसंद है क्योंकि उनके प्रिय वोटर हैं, बीजेपी के वोटर नहीं है वो। भारतीय जनता पार्टी को और इनकी केंद्र सरकार को दिल्ली के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तो दिल्ली वालों से नफरत करते हैं और इसी नफरत का नतीजा है कि आज 25-27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पाई है। लेकिन हमें तो लेना देना है। दिल्ली के लोग तो हमारे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारा परिवार हैं। अगर दिल्ली में किसी को तकलीफ होती है तो केजरीवाल के दिल में दर्द होता है। अब सवाल यह है कि आखिर दिल्ली को कौन बांट रहा है? क्या समाज को बांटकर राजनीतिक पार्टियां दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रहे हैं? मुकाबला में आज का सवाल है, चुनाव के वक्त दिल्ली को कौन बांट रहा है? पूर्वांचलियों के नाम पर सियासत कौन कर रहा है? चुनाव के वक्त जाटों के आरक्षण का मुद्दा क्यों? जात पात की सियासत में जनता के मुद्दे गायब हो गए हैं। मैं डिस्कशन का शुरुआत करूंगी और ये 30 सेकंड सबको मिल रहा है ओपनिंग कमेंट्स के लिए। स्टूडियो में सबसे पहले आपसे सर, अभय कुमार दुबे जी, 30 सेकंड ओपनिंग कमेंट इस इशू पर।
देखिए, दिल्ली की जो आबादी है, दिल्ली की जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है दिल्ली का, वो पिछले 30-35 साल में बहुत ज़्यादा बदला है। और उसमें ऐसे लोग आए हैं जो पारंपरिक रूप से दिल्ली में नहीं रहते हैं, इसीलिए दिल्ली में चुनाव के नतीजे भी बदल गए हैं। और ऐसे पूर्वांचली हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पूर्वांचली वोट उनको नहीं मिलते। इसलिए नहीं मिलते क्योंकि पूर्वांचली उसको अपनी पार्टी नहीं मानते, क्योंकि भाजपा का जो नेतृत्व है उस पर अभी भी वही लोग हावी हैं जो कि विभाजन के बाद दिल्ली में आए थे, जो भारतीय जनसंघ का आधार हुआ करते थे, वही उनकी पूरी लीडरशिप के ऊपर दिल्ली में हावी हैं। इसलिए भाजपा कोशिश करके भी पूर्वांचली वोटरों से, जिनके हाथ में अब दरअसल दिल्ली में कौन सत्ता में आएगा ये है, उनके साथ अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं बना पाई है। ये सबसे बड़ी समस्या है। जी, सिद्धार्थ शर्मा, जात पात की सियासत में जनता के मुद्दे गायब हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, जनता के मुद्दे नहीं गायब हुए। हालांकि आपने सिर्फ 30 सेकंड दिया है, इसीलिए मैं ओपनिंग कमेंट्स बहुत शॉर्ट रखूंगा। इंग्लिश में कहावत है, मिसिंग द ट्री फॉर द वुड्स। बीजेपी के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि जनता का प्रश्न ये है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा, और दिल्ली का सीएम कौन होगा, और बीजेपी गाली गलौज वाली पार्टी को बताना पड़ेगा कि बीजेपी का सीएम का चेहरा कौन होगा। वो क्योंकि ये नहीं बता रही है, इसीलिए अब वो पैसे भी बांट रही है। और जनता लोगों से पूछ रही है कि आपको तो ऊपर से 10,000 आ रहा था, आपने 9,000 पॉकेट में रख लिया और हमें 1,000 दे रहे हैं। तो जो 1,000 लिया था वो फिर से लाइन में खड़ा हो गया है प्रवेश वर्मा जी के सामने कि बाकी का मेरा 9,000 रुपए दे दीजिए। तो बीजेपी के साथ ये स्थिति है कि वो एक बारात में तो आ गई है, लेकिन उसमें घोड़ी तो है लेकिन दूल्हा नहीं है। तो भाजपा को बताना पड़ेगा कि वो घोड़ी ही फेरे लेगी या उस पर दूल्हा भी बैठने वाला है। मेरा ओपनिंग कमेंट हो गया, गंभीर बात मैं बाद में करूंगा। जी, धनंजय गिरी जी, उनका कहना है कि असली मुद्दा दूल्हा कौन है इस पर ये नहीं है कि पूर्वांचली, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, जाट, ये सब इशू अभी नहीं है। मारिया जी, वो चेहरे की राजनीति करने आए, हम चरित्र की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी चरित्र की राजनीति करती है, इसलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारा कोई चेहरा नहीं था। ये हमारे लक्षावधि कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जो उन पर प्राणों की वर्तिका बना करके दिन रात मेहनत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और केजरीवाल ने जिस छल से जो दिल्ली को पाया था, उस छल के समाप्त होने का समय आ गया है। और जो कभी कहते थे कि आम आदमी पार्टी, वहां जिस दिन 2012 से पार्टी बनी उस दिन से एक ही आदमी, वही दूल्हा है, वही बाराती है, कमल हासन की तरह सारे रोल उसी के पास है। और उसने दिल्ली को कहा था, बीच में चुनाव लड़ने आए थे एमपी का, तो कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा जेल के बाहर है तो आप मुझे वोट देना, वोट नहीं देने दीजिएगा तो मैं समझूंगा कि मैं तुझे तिहाड़ जाना है। तो उनको चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत रागी पड़ी, और तिहाड़ के बाहर भी बोर्ड लगा हुआ है कि आप आने वाले आएंगे, फिर से वापस आएंगे। पूरा डिस्कशन अभी शुरुआती हो रही है। संगीत रागी जी। मारिया, जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धरना पार्टी बन गई है, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। उनकी पूरी राजनीति जो है वो धरने प्रदर्शन के साथ खड़ी हुई थी, और वो तो जाकर के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में भी कूद गए थे, बिजली का तार और बिजली पे खंबे पर चढ़ करके वो तार काटने की राजनीति करते थे। तो उनका क्या, और दूसरी बात उन्होंने कहा दोगलेपन, तो उनको खुद सोचना चाहिए कि वो कहते थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सुरक्षा कवच नहीं लेंगे, आज वो सारे कुकर्म करके बैठे हुए। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आज घिर गए हैं। पूर्वांचलियों का जिस प्रकार से उन्होंने मुद्दा उठा, पूर्वांचलियों के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने बात कही है, उसमें वो आज के दिन में घिरे हुए हैं। वो जानते हैं कि पूर्वांचलियों का वोट ही जो है उनको सत्ता तक लेकर के आता है। किसको घेर रहा है यहाँ पर? प्रेम कुमार जी आते हैं फिर से वापस। हाँ, देखिए, दो मुद्दे एक मूल रूप में, एक घुसपैठ का मुद्दा जिसमें कि तड़का बांग्लादेशी और इस तरह से लगा के आया, जिसमें जेपी नड्डा जी ने जो बात कही पूर्वांचलियों के लिए, उसको आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ कहा, एक रूप दिया। और दूसरा मुद्दा वोटर लिस्ट में का है, जिसमें आम आदमी पार्टी कह रही है कि बड़े जोर शोर से गलत तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जोड़े और घटाए जा रहे हैं। तो उसको भी उनकी ज़ुबान से चूँकि आया, उत्तर प्रदेश और बिहार, और साथ साथ उन्होंने सबर्ब स्टेट्स का भी नाम लिया, लेकिन बीजेपी ने इसको पकड़ा। मगर मुद्दा दो ही है कि घुसपैठ कौन हुआ, किसकी गलती से हुआ, कौन है इसका जिम्मेदार, और वोटर लिस्ट में इतनी विसंगतियां क्यों हैं, ये बड़ा मुद्दा। इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें चल रही हैं। जी, दिल्ली का चुनाव किस मुद्दे पर? मैं एक शेर से शुरुआत करता हूं कि किसको ये फिक्र है कि कबीले का क्या हुआ, सब इस पे लड़ रहे हैं
कि सरदार कौन है। दिल्ली में मौजूदा असेंबली इलेक्शन जो है, दरअसल वो तीनों मेन कंटेंडर्स की मुल्कगीर सतह पर फ्यूचर पॉलिटिक्स को साधने के लिए इलेक्शन दिल्ली में लड़ा जा रहा है। जो अहम अवामी सरोकार के मुद्दे हैं, ये तीनों में से कोई नहीं उठा रहा। और अभी आप देखिए हमारे पैनल में भी जो गुफ्तगू हुई, जो अवामी मुद्दे हैं उसके अभी इस वक्त तक उन पर कोई गुफ्तगू नहीं है। जो मेन इश्यूज है, आप डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन 2.5 से 3 करोड़ लोग अवाम जो दिल्ली में रह रहे हैं, उनके लिए असल तो आवाम क्या के है, मुद्दे इसकी कोई आप फिक्र अभी क्यों तक नहीं की उठा गई। रहे हैं? यही सवाल मैं दोनों प्रवक्ता जो पार्टीज के उनसे पूछूंगी, धनंजय गिरी और सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ शर्मा, आप बताइए, आवाम के मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप जो पोस्टर्स भी रिलीज कर रहे हैं वो वैसे पोस्टर्स हैं जो सोशल मीडिया पे चलेंगे, जो जमीन पर आएंगे तो उस तरह के आप पोस्टर्स भी शायद नहीं वो लगा रहे होंगे। जी मारिया जी, पिछले बार आपने मुझे 30 सेकंड दिया था, मैं ध्यान से सुन रहा था। सभी पैनलिस्ट में मैं अकेला था जो कि 30 सेकंड के अंदर अपनी बात खत्म 25 सेकंड में कर दिया था। तो इस बार मुझे थोड़ा सा 5-10 सेकंड बोनस टाइम दीजिएगा। अपनी बात को बहुत तसल्ली से, शांति से रखूंगा। आपने जो सवाल किया सब वाजिब है, सबका जवाब दूंगा। हुआ यह है कि भाजपा में सच में एक आपदा आ गई है। कल जिसको गरिया रहे थे, आज उसी से दोस्ती दिखाना है। पूर्वांचल में इसी को कहते हैं बरों के माए या कन्यायनों के माए न बन सका हो। पूर्वांचल में ना हर घर में तुलसी रामायण पढ़ी जाती है। उसमें एक बहुत नामी दोहा है, उघरई अंत न होई निबाहु काल नेमिजिबी राम रावण राहु, कि रावण ने राम का नाम लेते हुए ही साधु के वेश में सीता जी का हरण किया था। हर पूर्वांचली को पता होता है कि वाणी नहीं आचरण देखा जाता है। और पूर्वांचलियों के प्रति भाजपा का आचरण क्या रहा है? जब भाजपा के गुजरात, मुंबई से यूपी, बिहार के भाइयों को खदेड़ा गया, तब गाली गलौज पार्टी के लोगों में मुंह के अंदर दही जम गया था क्या, कि मुंह खोल गए तो दही मह जैते। हर पूर्वांचली जानता है कि धूर्त कौवा कोयल का घर हड़प के अपना स्वार्थ साध लेता है। जैसे भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को फर्जी वोट बनवा के पीढ़ियों से दिल्ली में रह रहे पूर्वियों का वोट कटवा रही है। भाजपा के प्रधान जी बिहारियों के डीएनए पर सवाल करते हैं, तो भाजपा के इकोसिस्टम को कोई समस्या नहीं होती। नड्डा जी पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बता देते हैं, तो बीजेपी इकोसिस्टम को कोई समस्या नहीं है। भाजपा दिल्ली में छठ घाट तोड़वा देती है, तो इस इकोसिस्टम को ये इकोसिस्टम चुप रहता है। कच्ची कॉलोनियों में 40 लाख यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों को जमीन की रजिस्ट्री आज तक बीजेपी ने नहीं करवाई। इनको कोई दिक्कत नहीं है। पर केजरीवाल, अब काम की बात करता हूं, केजरीवाल जब उनके घर तक सड़क देता है, नाली देता है, स्वीवर देता है, सीसीटीवी कैमरा देता है, मोहल्ला क्लिनिक देता है, मुफ्त बिजली देता है, महिलाओं को मुफ्त में यातायात देता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाता है, तो इस इकोसिस्टम को पेट में दर्द हो जाता है। यूपी, बिहार के क्राइम से, गरीबी से और अवसर की कमी के चलते दिल्ली आए लाखों यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या, बांग्लादेशी कहने वाली बीजेपी भूल गई कि अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा टिकट पूर्वांचलियों को दिया है। उनके मंत्री सांसद पूर्वांचली हैं। सैकड़ों छठ घाट बनवाए हैं, कच्ची कॉलोनियों में हजारों करोड़ के काम करवाए हैं। आज हजारों पूर्वांचली परिवार के बच्चे पढ़ लिख के बेहतर जीवन जी रहे हैं। हजारों पूर्वांचली मेहनत कश मजदूर 21,000 रुपए की न्यूनतम मजदूरी पा रहे हैं। ये सारे अवसर आम आदमी पार्टी ही क्यों दे रही है? भाजपा ने बगल के नोएडा या गुड़गांव में ये सब चीजें क्यों नहीं दे दिया? जब कोरोना में लाखों पूर्वांचली पैदल घर जा रहे थे, तो भाजपा ने उनको गाड़ी घोड़ा दिया था। बीजेपी धनंजय गिरी से अब जवाब सुन लेते हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी, आपको पूरा टाइम मिला, आप मानेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मारिया जी, रोहिंग्याओं के कर्म पे कर्म और पूर्वांचलियों पे सितम। अरे केजरीवाल, ये जुल्म न कर। 9 तारीख को ही क्यों चुना अरविंद केजरीवाल? 9 तारीख को बापू साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा था। उड़ीसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 देश से आए हुए लोगों का स्वागत कर रहे थे। लेकिन यहां पर मैगसासे के मिलावटी माल अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान करने के लिए, पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए, इकोसिस्टम को कि हम अपमान कर रहे हैं, ये बताया कि पूर्वांचली। और पुराने अगर स्टेटमेंट को उठाकर देखें तो एक बिहारी 100 बीमारी 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के फ्री में चले जाते हैं, और अरविंद केजरीवाल ने दिया है। अरे बिहारियों ने, पूर्वांचलियों ने अपने खून पसीने से मेहनत करके दिल्ली को सजाया है, संवारा है, बनाया है, खड़ा किया है। हमने अपने प्राणों की वर्तिका बना करके खुद को जलाया है।
और अपने मेहनत से दिल्ली को सींचा है, खड़ा किया है, इसको बड़ा किया है। और दिल्ली, आप जो कह रहे हैं, आप आज पानी दे पाए, ना कुछ दे पाए, ना आपने जो मोहल्ला क्लिनिक की बात की, आप खुद कह रहे हैं 40% पे रेगुलर डॉक्टर नहीं है, 38% नैक एक्रेडिटेशन में स्कूलों से ड्रॉप आउट हो पड़ गया है। आपने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं जमुना नहीं साफ कर पाया, आपने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दिया जाए। दूसरी बात, आप लगातार जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं, लगातार आप मान रहे हैं कि हाँ आप अटर फेल्योर हैं। जो दिल्ली में 600 करोड़ का प्लस होता था, दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ के लॉस में है। तो आपने 134% सब्सिडी बढ़ी है, डिपेंडेंसी बढ़ी है, 67% जीडीपी लोन रेशियो बढ़ा है। आपने दिल्ली की जो दुर्गति कर रखी है। अब ये जो मुकाबला का फॉर्मेट है, उसमें जो स्टूडियो गेस्ट्स हैं हमारे, वो आप लोगों से सवाल पूछेंगे। मारिया जी, मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ, प्लीज। जी बोलिए। हाँ। जो बात लगातार हो रही है, पहाड़ की ऊंचाई और बिहार की अंगड़ाई लिए हुए आदरणीय जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका खुद जन्म मां गंगा के पावन तट पर, पुण्य सलीला गंगा के तट पर, पाटलिपुत्र के धरती पटना में हुआ, वो किसी भी हालत में जो घटिया और गंदी राजनीति, ओछी राजनीति, छिछली बातें कही जा रही है। अभय कुमार दुबे जी, आप किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं धनंजय जी से ही पूछूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि पूर्वांचली समाज में अपनी पैठ बनाए, और उन्होंने 2 इस तरह के अध्यक्ष भी दिल्ली में बनाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। ऐसा क्या कारण है कि अभी तक पूर्वांचलियों के बीच में एक ऐसी छवि नहीं बन पाई है कि भाजपा दिल्ली के जो परंपरागत पंजाबी व्यापारी समाज है उसको छोड़ के उनकी पार्टी है? ऐसा क्यों हुआ है? नहीं, मैं अभय जी आपका सम्मान करते हुए एक बात कहता हूँ, आप जो पुराने पत्रकार हैं, आप हमसे बेहतर चीजों को जानते हैं, लेकिन मैं आपको जमीन की धरातल की सच्चाई आज बता रहा हूँ कि हमारा जो भाजपा का पूर्वांचल मोर्चा है, आप देखें उसमें इतने कार्यकर्ता अभी जुड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा, आपने तो 2 अध्यक्ष भी बनाए हैं, केवल कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहे हैं। आपने जैसे मनोज तिवारी को आपने अध्यक्ष बनाया, उससे पहले सतीश उपाध्याय आपके अध्यक्ष रहे, वो तो ठीक बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना है इसके बावजूद, इतना करने के बावजूद भी जो पूर्वांचली समाज है, जो दिल्ली, जो आप भी ये बता रहे हैं कि 20 सीटों पर, एनडीटीवी बता रहा है कि 20 सीटों पर पूर्वांचली प्रभावी हैं, 70 में 20 सीटों पर जो समाज प्रभावी है, जाहिर है कि पूरे चुनाव की कुंजी उसके हाथ में है। तो इसके बावजूद भी भाजपा की तरफ उनका रुझान क्यों नहीं है? इसके बारे में कुछ ठोस रूप से बताइए। नहीं, आप इस बार देखेंगे, मतलब पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को देख के मैं कह रहा हूं। नहीं, आप पिछले चुनाव के गई, कल की बात पुरानी हो गई। आज की आप बात देखेंगे तो आज 100% पूर्वांचली वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ साना बसाना एक साथ लगा हुआ है, और उन्हें पता है कि केजरीवाल के झूठ फरेब मक्कारी का अंत करने का समय आ गया है। और खास करके पूर्वांचलियों के मामले में भाजपा का हाथ उत्तर प्रदेश में भी हल्का रहता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कमजोर कहीं भाजपा है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती है, वहीं समस्या होती है भाजपा को। पूरब के साथ भाजपा का ये नाता गड़बड़ क्यों है? आप अगर थोड़ा मौका देंगे तो सुन भी लेंगे। जरूर जी, मैं वही आपको बता रहा हूं कि इस बार आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल का वोट भर भर के मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा। और दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली कोई बिजली पानी सिर्फ नहीं है, बिजली पानी का बिल नहीं है। हमने अपनी जवानी और जिंदगानी दे करके दिल्ली को तैयार किया, सिर्फ बिजली पानी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों तक के लिए तैयार किया। उसमें फर्जी और नैरेटिव तैयार करके, झूठ बोलकर, मक्कारी करके, मुनाफिक तरीके से, जिस ढंग से एक झूठे वादे करके अरविंद केजरीवाल ने ये वोट लिया था, आज उसको हटता हुआ देख आगे बढ़ेंगे। प्रेम कुमार जी, आपका सवाल कह रहे हैं। मैं सिद्धार्थ जी से हाँ। सिद्धार्थ जी, देखिए, अमित शाह जी ने कहा था, जब बयान दिया था अंबेडकर जी को लेके, तो उसके बाद केजरीवाल जी ने एक अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू कर दी और कहा कि उसके जवाब में हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन जब जेपी नड्डा जी ने पूर्वांचलियों पर उतनी बड़ी बात कह दी, तो पूर्वांचलियों के लिए आप कोई सम्मान योजना लेकर नहीं आए। यहाँ पर भी तो एक सवाल आपसे बनता है। बिल्कुल, जवाब दे दूं सर? बिल्कुल, आपका वाजिब सवाल है। मेरे ख्याल से इसीलिए मैंने शुरुआत में किसी चीज़ की पुनरावृत्ति करनी अच्छी नहीं लगती। जब आम आदमी पार्टी सार्वत्रिक शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, या सार्वत्रिक महिलाओं को यात्रा, या सार्वत्रिक स्वास्थ्य देती है, तो स्वाभाविक है कि दिल्ली में जो 40 लाख या कितनी भी संख्या हो, संख्या के बारे में हमारा विवाद हो सकता है कि पूर्वांचल के 40 लाख हैं या 4 लाख हैं। जब आप सार्वत्रिक देते हैं तो सबसे बड़ा लाभ तो उन्हीं लोगों को होता है ना। हजारों पूर्वांचली मेहनतकश मजदूर जो हैं,
उनको आज दिल्ली ही तो 21,000 रुपए की न्यूनतम मजदूरी दे रही है, बगल का नोएडा और गुड़गांव में तो वो नहीं मिल रहा है। अगर कोई पूर्वांचल से आता है, मैं भी पूर्वांचल से मेरा संबंध है सर। पूर्वांचल में 3 समस्याएं हैं जिसके कारण लोग विस्थापित होते हैं, और वो विस्थापन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। सिद्धार्थ जी, देखिए, ये तो जब आप कोई सबके लिए योजना लाते हैं तो सब पर लागू होती है। आप स्पेशली आपने कहा था, केजरीवाल जी ने कहा था कि अंबेडकर जी का अपमान किया अमित शाह जी ने, इसीलिए हम अंबेडकर सम्मान योजना, स्कॉलरशिप योजना लेकर आए हैं। तो पूर्वांचलियों का इतना बड़ा अपमान किया आपके ही मुताबिक, तब आप क्यों नहीं कोई ऐसा सम्मान योजना लेकर? उल्टा आप पर इल्जाम लग रहा है कि आप अपमानित कर रहे हैं पूर्वांचलियों को, ये एड ऑन हो गया। जी ठीक है, आपका सवाल सुन लिया सर। तो मेरा ये तर्क, ये मेरा तर्क नहीं है, ये सार्वत्रिक तर्क होता है कि आप किसी चीज को अगर मुफ्त में सभी लोगों को देते हैं तो जो सबसे बड़ा तबका होता है उसको वो लाभ बिल्कुल ही मिलता है। जैसे कि दिल्ली में अगर मुफ्त शिक्षा है और भारत में दलितों की आबादी ज्यादा है और दलित अगर पिछड़े हुए हैं तो उसका सबसे अधिक लाभ दलितों को होगा। और जहां तक आपने जो अंबेडकर वाली योजना की बात कही, आम आदमी पार्टी की जय भीम योजना, जिसके अंतर्गत की दलित बच्चों को नीट वगैरह की पढ़ाई मुफ्त में होनी थी, वो 5 साल पहले से भी चलती आ रही है। वो बीच में रुक गई थी। अरविंद केजरीवाल ने बस इतना कहा कि हमारी सरकार फिर से आएगी तो हम उस चीज को जारी करेंगे, क्योंकि बीच में वो जेल गए थे तो कुछ चीजों को तकनीकी कारण से रोक दिया गया। और सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज निवेदन करना चाहता हूं, भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को अगर जबरन दिल्ली में फर्जी घुसाएगी और वोट बनवाएगी तो दिल्ली के असली पूर्वांचली कहां जाएंगे? उनका हक भाजपा ही मारेंगे तो चुनाव आयोग में शिकायत तो होगी ही ना। इसीलिए चुनाव आयोग तक ने कल की हमारी शिकायत पर दिल्ली चुनाव आयुक्त को जांच करने का आदेश दे दिया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिपोर्ट है। जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फर्जी वोट बन रहे हैं, इस पर जब चुनाव आयोग के पास अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधिमंडल गया तो इसका ये रिपोर्ट बताती है कि उसमें तथ्य चुनाव आयोग को दिखा और उसने दिल्ली चुनाव आयोग को कहा कि इस पर जांच की जाए। पूर्वांचली एक अहम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो कहते हैं ना, जो कुंजी शब्द का इस्तेमाल किया यहाँ पर अभय दुबे ने, वो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुंजी हैं, वो बैलेंस ऑफ पावर डिसाइड करेंगे। तो क्या कोई भी पार्टी या खास करके भाजपा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपनी तरफ नहीं ला पाई है और इसीलिए ये पूरा नैरेटिव वॉर शुरू हुआ है? मारिया, यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई होती तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में 50% से ज़्यादा मत नहीं मिलते। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पूर्वांचल की जो जनसंख्या है वो 39% है। और यदि आप पूरे माइग्रेंट्स पावर यदि आप दिल्ली में देखें, जिसका असेसमेंट मैंने आज नहीं, कम से कम 16 साल पहले उस पर एक लेख लिखा था, करीब 53% जो जनसंख्या है आज जो दिल्ली की, वो माइग्रेंट्स है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो बाहर से आकर के दिल्ली में बसे हैं। तो दिल्ली की डेमोग्राफी में एक भयंकर परिवर्तन हो गया है। जब हम 87 में आए थे तो हमें बिहारी होकर बिहारी गाली के तौर पर प्रयोग किया जाता था, जैसे मुंबई में भैया के तौर पर प्रयोग किया जाता था। आज यदि कोई भी पार्टी यदि सम्मान कर रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तो याद ये मजबूरी है, इन सारी पार्टियों की मजबूरी है कि पूर्वांचल का मतदाता आज के दिन में 39% का मतदाता है। अब रही बात कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आई हैं या नहीं आई हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बेजोड़ मैंडेट मिला है, नरेंद्र मोदी के कारण हो और उनके कारण जो है वो आते हैं। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा चुनाव में यदि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर पूर्वांचलियों को देती है, कांग्रेस पार्टी 6 या 5 सीटों पर देती है, आम आदमी पार्टी जो है वो 16-17 सीटें देती है पूर्वांचल के लोगों को। तो ये इस कारण से पूर्वांचल का जो मतदाता है वो जरूर विधानसभा की तरफ जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट किया है। लेकिन साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि पूर्वांचल के साथ जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने कोविड के समय ट्रीटमेंट किया वो निहायत ही घटिया था, वो बहुत ही खराब था। आप यहाँ के लोगों को आप रहमो करम पर छोड़ दे रहे हैं। आप नोएडा बस में रात में उठा करके उनको बसों में भर करके और नोएडा बॉर्डर पर छोड़ दे रहे हैं।
ये सब सभी लोगों याद ने देखा रखा है। जाएगा। अगर ये और इस पूर्वांचलियों चीज के को कोई साथ भी हुआ है तो पूर्वांचली शायद इस बार तो भूलेगा नहीं। वो याद रखेंगे। कोविड के बाद ये पैरा चुनाव है असेंबली का। तो संगीत रागी जी क्या कह रहे हैं कि भारत में लॉकडाउन अरविंद केजरीवाल ने रात में 8 बजे लगाया था या मोदी जी ने लगाया था? तो जो विस्थापित हुए वो केजरीवाल के कारण नहीं हुए ना। केजरीवाल ने तो लोगों को घर घर राशन तक पहुंचाया। ऑटो ड्राइवर जो सबसे ज्यादा लोग पूर्वांचली हैं उनको 5-5 हजार रुपए तक दिए। कोविड की यहाँ तक की स्थिति बनाई कि घर पर ही होम आइसोलेशन हो पाए। तो कोविड में तो दुनिया को पता है, पूरे भारत को पता है कि लॉकडाउन लगाया था मोदी जी ने, केजरीवाल ने नहीं लगाया था या इस स्टूडियो में बैठे हुए किसी ने नहीं लगाया था। तो उसके बाद जो जो परिस्थिति बिगड़ी, अगर पूर्वांचली लाखों लोग अपने अपने घर पैदल जा रहे थे तो भाजपा ने उनको गाड़ी घोड़ा दिया क्या? ये बात मैंने पहले ही कह चुका था, इसीलिए उस चीज की पुनरावृत्ति करना मुझे अच्छा नहीं लगता। सीधी सी बात है कि पूर्वांचल से जो लोग विस्थापित होते हैं, आप डेटा देख लीजिए। एक बात तो बिल्कुल कुछ लोगों के अंदर कुछ भ्रम होता है कि दिल्ली कुछ विशेष है। देखिए, कोई भी महानगर होता है वहां पर बाहर से आए हुए लोगों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र छोटा होता है। उसमें अगर ज्यादा लोग रहते हैं तो स्वाभाविक है, बंबई हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, न्यूयॉर्क हो, पेरिस हो, लंदन हो, सब जगह विस्थापित लोगों की संख्या ज्यादा होती है। तो जब पूर्वांचली अपने गांव घर को छोड़ के निकलता है तो उसका दो कारण होता है। एक तो उसकी घनघोर गरीबी होती है, दूसरा उसके पास अवसर की कमी होती है। तो भाजपा ये बताए कि क्या लोगों को वहां, और तीसरी बात ये होती है कि पूर्वांचल में सबको पता है लॉ एंड ऑर्डर की इशू होता है, सिक्योरिटी का इशू है। तो दिल्ली में दुर्भाग्य ये है कि भाजपा के अंडर में सिक्योरिटी है, भाजपा के अंडर में सुरक्षा है, पूर्वांचल से ज्यादा क्राइम होते हैं दिल्ली में। तो पूर्वांचल से जो व्यक्ति आता है दिल्ली, तो वो थोड़ी सुरक्षा के लिए, उसका तो उल्टा नतीजा भाजपा दे देती है। दूसरा आता है पूर्वांचल का व्यक्ति गरीबी कम करने के लिए। तो आज दुनिया भर का डेटा, देश भर का देख लीजिए, नीति आयोग का डेटा देख लीजिए। दिल्ली में महंगाई सबसे कम है, दिल्ली में बेरोजगारी सबसे कम है, दिल्ली में क्राइम सबसे ज्यादा है। पहले दो चीजें आम आदमी पार्टी दे रही है, तीसरी चीज भाजपा दे रही है। दिल्ली में 21,000 रुपए न्यूनतम भत्ता दिया जाता है मजदूर को। बगल के नोएडा में क्यों नहीं दिया जाता? दिल्ली में अगर दिल्ली फ्री बिजली दे सकती है तो बगल का नोएडा और गुरुग्राम में बीजेपी क्यों नहीं दे देती है? बीजेपी की ही सरकार अगर बिहार में ये सब चीज दे दे तो बहुत सारे लोग, तो मेरे जैसे लोग सिद्धार्थ शर्मा जी छोड़ के आए थे वो आना बंद कर अभय देंगे। दुबे जी आना चाह रहे थे, उसके बाद तस्लीम रहमानी जी, पहले आप बोल दीजिए, उसके बाद फिर अभय दुबे जी आएंगे। दिल्ली वालों को तो आप बोलने ही नहीं दे रहे। जी बोलिए। नहीं मैं आऊंगी, पहले तस्लीम रहमानी जी बोल ले। उनका आरोप लग रहा है कि मैं दिल्ली वालों को बोलने नहीं दे रही। मैं खुद पूर्वांचली हूँ, मैं खुद बिहार की हूँ, शायद इसलिए सुनना चाह रही थी उनके व्यूज। जी बोलिए। कास्ट, कलर, रिलीजन एंड रीजन पर वोट नहीं करते। और आप देखिए पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 54%, 55% बीजेपी को चला जाता है, इसी आम आदमी पार्टी को नहीं मिलता। असेंबली में इनको मिल जाता है। इसका मतलब कोई कास्ट कलर का कंसिडरेशन नहीं है। दिल्ली के बारे में मशहूर है कि मर्दुम खेज है, मर्दुम खेज नहीं है, मर्दुम शनास है। यानी ये कि ये लोग पैदा नहीं करती, बाहर से आए हुए लोगों को पहचान के उन्हें मौका देती है। इसलिए डेमोग्राफी 54%, 55% माइग्रेंट्स की है। लेकिन ये जो इश्यूज है दिल्ली के, उन पे बात नहीं कर रहे। पॉल्यूशन दिल्ली का इस वक्त सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा, इसलिए कि मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड दिल्ली बना हुआ है। कैसे उसको दूर किया जाएगा, कोई पार्टी बात नहीं कर रही उस पे। माइग्रेशन 2.5 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, इतनी सी दिल्ली तो बढ़ नहीं रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कैसे उसे कंट्रोल किया जाए इस पे बात नहीं हो रही है। पीने का पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, आज भी आप चाहे जितने दावे करें, साफ पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। स्टेटहुड दिल्ली का बहुत बड़ा इशू है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये दोनों पार्टीज बोल नहीं रही हैं, लेकिन अभी अभय दुबे जी कुछ बोलना चाहिए। ये अपनी बखान करते रहते, इन इश्यूज पे कब और कौन बात करेगा, ये बता दीजिए। इन इश्यूज पे पॉलिटिशियंस क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, संगीत जी भी बता रहे हैं और रहमानी साहब भी बता रहे हैं कि विधानसभा में जो पूर्वांचली है वो आम आदमी पार्टी की तरफ झुक जाता है, लोकसभा में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। जाहिर है लोकसभा के आंकड़ों की रोशनी में हम विधानसभा के चुनाव का विश्लेषण नहीं कर सकते। इसमें देखना ही पड़ेगा कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को जिताती है वो लोग दरअसल करते क्या हैं। जो सांसद हैं, आप पिछले 10 साल से देखिए,
भारतीय जनता पार्टी के 7 और 7 सांसद जीतते हैं। 2014 में जीते, फिर 2019 में जीते, अभी फिर जीत गए। वो सांसद करते क्या हैं? वो दिल्ली का जो पूर्वांचली वोटर है, जो पूर्वांचली परिवार हैं, उनसे उन सांसदों का कोई कनेक्ट क्यों नहीं है? वो करते क्या है? भारतीय जनता पार्टी गर्व से कहती है हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी हैं, वो भी भाजपा के लिए ही काम करते हैं। ये लोग सब करते क्या हैं दरअसल? ये पूर्वांचलियों में लोकप्रिय क्यों नहीं है? देखिए, सबसे पहले एक टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा कि लॉकडाउन लगाने के बाद पता था कि दिल्ली की हालत क्या हो गई थी। इतनी बदहाली हुई थी कि स्वयं गृह मंत्री को आकर के निपटना पड़ा था। इनके मोहल्ला क्लिनिक में गाय और भैंसे जाकर के घुस जाती थी और बाहर निकल आती थी। आज भी कई मोहल्ला क्लिनिक इनके बंद आज के दिन में भी पड़े हुए हैं। शिक्षा की दुर्दशा इन्होंने ऐसी कर रही थी। आज के दिन भी मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 2020 तक इन्होंने कहा था कि हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक खड़ा करेंगे। 551 मोहल्ला क्लिनिक आज 2024 में इनके पास खड़े हैं। और कई मैं ऐसे बता सकता हूं जहां मोहल्ला क्लिनिक आज नहीं 6-6 महीना से बंद है, वहां पर गाय भैंसे रहती हैं। तो उस समय भी वही हालत थी। एक सवाल जो है जो दुबे जी ने उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या ऐसी बात है क्या कि भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली प्रदेश इकाई है वो पूर्वांचलियों के बीच में उतना कनेक्ट नहीं कर पाता है, उनको जोड़ नहीं पाता है। इसका सीधा माया है कि दिल्ली के प्रदेश की इकाई जो सड़क की लड़ाई अरविंद केजरीवाल से करनी चाहिए वो नहीं कर पाता है। उसे एग्रेसिव, देखिए अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी गलती को भी दूसरों पर थोप करके लड़ाई शुरू करते हैं। चाहे वो प्रदूषण का मामला हो, पानी का मामला हो, दूसरों को आरोपित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव तरीके से इनके खिलाफ नहीं लड़ पाती है। सिद्धार्थ शर्मा, धनंजय गिरी यहाँ पर स्टूडियो में, प्रेम कुमार और अभय कुमार दुबे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आएंगे। देख रहे हैं मुकाबला। आज का सवाल है, चुनाव के वक्त दिल्ली को कौन बांट रहा है? पूर्वांचलियों के नाम पर सियासत कौन कर रहा है? चुनाव के वक्त जाटों के आरक्षण का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? जात पात की सियासत में जनता के मुद्दे क्या गायब हो गए हैं? बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।